बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया नजीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे इस हफ्ते की जो शुरू होगा 18 दिसंबर से लेकर तो 25 दिसंबर तक। ये बड़ा ही हैपनिंग हफ्ता है। इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये है कि 20 तारीख को जुपिटर घर बदलेगा। जुपिटर आ जाएगा पाइसेस से एरीज में। फुल न्यू एनर्जी बूस्टर, बिल्कुल एनर्जी का शिफ्ट। उसके बाद सन घर चेंज करेगा और आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में, अनदर एनर्जी बूस्टर चेंज। और उसके बाद नया चांद भी है, गालबन 23 तारीख को नया चांद भी हो जाएगा जो कि कैप्रिकॉर्न में तलू होगा। और उसके बाद सबसे लंबी रात 21 तारीख को। तो ये इस तरह का हफ्ता है जिसमें कि आप को लगेगा कि लाइफ थोड़ी सी जो है वो कुछ हिली है, कुछ हुआ है। और ये जो सिलसिला आप समझ लीजिए कि एक्सटेंशन है 2023 की। जो 2023 आने वाला साल है इसमें बहुत तब्दीलियां हैं। ये बहुत आप समझ लीजिए कि एक अनयूजुअल साल है। एक सीरीज है 23 से लेकर 25 तक की, सन 2023 से सन 2025 तक की एक सीरीज है जो शुरू हो रही है इंडिविजुअल लाइफ में भी और हमारे कलेक्टिव लेवल पर भी। तो इस पर हमें फोकस करना होगा और इसीलिए मैंने पूरी सीरीज तैयार की है सन 2023 के हवाले से। उसमें बहुत डिटेल्स हैं, उसको आप उसको देखिए और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि लाइफ जो है उसको किस तरह हैंडल करना। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं आपको आसमानी काउंसिल के माहौल से थोड़ा सा आगाही दे दूं और थोड़ा सा गाइड कर दूं। तो ये हफ्ता ऐसा है कि जो एक पॉजिटिव हफ्ता है जहाँ पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जुपिटर का पाइसेस से निकलकर एरीज में आना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी पॉजिटिविटी है। आपने सुना होगा कि 13 साल में रूढ़ी की भी बदल जाती है। ये वो 13वां साल है जब एरीज से शुरू होकर वो पाइसेस में अपना सफर खत्म करता है ज़ोडिएक का, और फिर पाइसेस से रिफ्रेश होकर रीस्टार्ट होकर वो दोबारा एरीज में आता है। लिहाजा एरीज से आकर फिर एक नया साइकिल शुरू होता है जो 13 साल तक चलता है। लिहाजा इस पर हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। और अब शुरू करते हैं अपने इंडिविजुअल बरूज का हाल। सबसे पहले एरीज, हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है इसमें अगर आप देखें तो पहला घर आपका जो फर्स्ट हाउस है एरीज, एरीज में आ जाता है, तलू होता है जुपिटर। आया था पहले भी मई से अक्टूबर 2022 में, ये यहाँ पे चक्कर लगा कर गया, लेकिन वो अब ऑफिशियल यानी अब इसका ट्रांजिट हुआ है एरीज में। पहले घर में एरीज और 10वें घर में आप समझ लीजिए कि चांद तलू हो रहा है। सो नया चांद तलू हो रहा है आपके पहले घर में और 10वें घर में वो सन भी है। सन और जुपिटर इन दोनों की पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आप हैं। ये टाइम ऐसा है कि जैसे कोई अनजाने में आपका दुश्मन आप पर हमला करता है और उसे अंदाजा ही नहीं होता कि हाउ रेडी यू आर। यू आर कम्प्लीटली रेडी। बड़ी हैरानी होगी लोगों को कि आपको कोई चैलेंज थ्रो करें, आपको कोई बात करे, यू आर रेडी। एक रेडीनेस आपके अंदर नजर आती है। और बस आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये एनर्जी बूस्टर है और ये चलेगा मई तक। मई तक आप जो है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बंदा नींद से नहीं जागता, एकदम आंख खुलती है, आप नींद से जागते हैं, फुल रेस्टेड आपको फील होता है कि बहुत आराम किया, रेस्ट, फ्रेश, इस तरह की सबसे में आपकी फीलिंग है। और जैसे आप बिल्कुल फ्रेश है, रेडी है और अपने काम पर फोकस कीजिए अगले 4 हफ्ते जब तक सन रहता है कैप्रिकॉर्न में। आपका 10वां घर आपके स्टेटस का, काम का, मेल्स ऑफ द फैमिली का, आपके जो है अथॉरिटीज हैं उनका। तो जितने मसले यहाँ पर अड़े हुए हैं, 10वें घर के जितने मामला हैं वो रिजॉल्व आप कर सकते हैं अगले 4 हफ्ते में। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में कुछ चेंजेस चाहते हैं, कोई बोनस चाहते हैं, कोई भी तब्दीली आप चाहते हैं पॉजिटिव, तो उसके लिए हो सकता है ये। और क्योंकि आप किसी भी टेस्ट में अगर आप जा रहे हैं, कोई भी इम्तिहान दे रहे हैं तो वो कामयाब होगा। एक वो कहते हैं ना, सख्त मुश्किल है कि ये काम भी आसान निकला था। तो आप में मुश्किल से मुश्किल काम भी आएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये तो बड़े आसान थे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी में इस वक्त जो समझ लीजिए इंतजार खत्म हुआ। एक इंतजार फरमाइए का जो बोर्ड है वो खत्म हुआ और अब आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे या जिसके लिए आप वेट दरवाजे खुल रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी मींस अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, डोर्स ओपनिंग है और रोशनदान खिड़कियां खुल रहे हैं, ताजा हवा इज द पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। और नेगेटिव एनर्जी ये है कि वही आपके जो हासिल है, आपके दुश्मन है, दुश्मन अनजाने में हमला कर सकते हैं। बैक स्टैबिंग जिसको हम कहते हैं, पीठ में खंजर घोंपना, इसके लिए आपके दुश्मन रेडी हैं।
सो बी वेरी केयरफुल। और अगर आपको वैसे भी फील हो साइकोलॉजिकली भी समटाइम्स हमें लगता है इधर से गुजर गया, कोई उधर से गुजर गया, तो इस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको बार बार लगे मेरे पीछे से कोई गुजरा है। तो ये एक आपकी लाशऊरी किस्म की वो होगी कि आप क्योंकि मैंने कहा ना कि अब दुश्मन के हमलों के लिए लाशऊरी तौर पर है ये, तो ये वो लाशऊरी किस्म की आपकी एक फीलिंग आपको आएगी। उसके बाद आ जाते हैं आपकी लव लाइफ पे। लव लाइफ में बैलेंस है, और लव लाइफ के हवाले से जो आपका पॉजिटिविटी है उसमें बैलेंस नजर आता है। तो झगड़े थे जो खत्म हो जाएंगे, बातचीत खत्म हुई तो शुरू हो जाएगी, इस तरह की पॉजिटिविटी है। एजुकेशन और फाइनेंशियल में जो आपके अपने आइडियाज हैं उन पर फोकस कीजिए। फाइनेंशियल के हवाले से भी अगर आपको कोई एडवाइस मिलती है तो बजाय एडवाइस फॉलो करने के आप फॉलो कीजिए आपका दिल जो कह रहा है, आपका मूल मैसेज, क्योंकि नया चांद है और नया चांद भी 10वें घर में तलू हो रहा है, तो वहां से वो आपको बैठ के मैसेज दे रहे हैं कि यू आर गुड इनफ। वही बात जो भी हमने कार्ड्स में भी देखी थी कि आप अपने ऊपर पूरा यकीन रखें, अपनी ज़ात पर पूरा फेथ रखें, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप काफी हैं और उस काम के लिए जो आप करना चाहते हैं। आपका जो लकी स्टोन है वो इस हफ्ते बन रहा है व्हाइट क्वार्ट्ज। मैंने आज पत्थर रखे हैं ताकि आपको बता दूं, क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ये इस तरह से अगर आप एक लॉकेट में ले लेते हैं तो ये आपको बहुत सूट करेगा, क्योंकि जब पैटर्न नया शुरू होता है, नई एनर्जी पैटर्न शुरू होता है, तो उस वक्त इस तरह का जो पत्थर क्लियर क्वार्ट्ज, तो वो आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है एंड दैट हेल्प्स यू लॉट। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है ना वो ये कह रहा है कि आप को देयर आर थिंग बेटर थिंग्स अहेड, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ना करें, डोंट कॉम्प्रोमाइज। और खासतौर पे ऐसा कॉम्प्रोमाइज जहां पर आपको कहा जाए बस यही है, इसी पे गुजारा करो, इसी तनख्वाह पे काम करो, आप उसको डिले कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आने वाले दिनों में बाय द वीकेंड कुछ इससे बेहतर चीजें आपको मिल सकती हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो इस तरह का जैसे ये होता है, ये जैसे कि छोटी सी फेरी, कुछ छोटा सा एंजल, जैसे ये है एक फेरी है, एक एंजल है, छोटा सा डेकोरेशन पीसेस में बहुत आराम से मिल जाते हैं। दिस इज योर लकी चार्म दैट यू कैन कीप ऑन योर टेबल और समवेयर अराउंड यू। उसके बाद आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज पर। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि नए सिस्टम को बनाने के लिए पुराने सिस्टम को खत्म होना पड़ता है। जो चीजें आपके लिए आपको तकलीफ दे रही हैं, जो जो कारामद नहीं है, उनको चैरिटी कर दीजिए। बहुत दफा ऐसी चीजें होती हैं जो हमने अपने पास रखी होती हैं और उनका कोई काम भी नहीं होता, लेकिन हम बस हमने संभाला होता है। तो दैट इज योर डिवाइन मैसेज। मुझे नहीं चाहिए जो जिंदगी में ज्यादा है उसको चैरिटी करते हैं, मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता इनके लिए अगेन बहुत हैपनिंग है। बहुत सारे मैटर्स इस हफ्ते में चल रहे हैं और इनमें जैसे ऐसे लगता है कि जैसे आप वरी ज्यादा कर रहे हैं, आप वरी ज्यादा कर रहे हैं, यानी सोच ज्यादा रहे हैं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वरी को छोड़ दें। जब आएगा मसला सामने तो उस वक्त उसको देख लेंगे कि ये मसला जो इस वक्त चल रहा है आपकी जिंदगी में उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। सो डोंट वरी बिफोर हेड, अपने टाइम को जो है गुजरने दीजिए। और एक इस हफ्ते का आपको कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, कोई ऑफिशियल काम या कोई गैदरिंग में जाना पड़े तो जरूर जाइएगा, क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स हैं यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट के हवाले से कोई नया मिल जाएगा। और इस हफ्ते अगर आप इंटरनेट पर या ऑनलाइन ज्यादा बैठते हैं, आइडियाज कलेक्ट करते तो खुद ब खुद, चाहे आप सिर्फ मूवी देखने के लिए बैठे हैं तब भी आपको खुद ब खुद आइडियाज आने लग जाएंगे। आप को इस हफ्ते जो सबके साथ आपकी बहस हो रही है, आप कहते हैं मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए, मुझे बातें नहीं चाहिए। बार बार आप लोगों को यही कहेंगे कि मुझे प्रैक्टिकल और टेंजिबल रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपका जहन जो है वो इस तरफ मुतवज्जो है। और एक और बात भी कि आप इस दफा बोल ज्यादा रहे। इस हमारे टॉरस लोग जो होते हैं ये कम बोलते हैं, लेकिन इस दफा आप बोल ज्यादा रहे हैं और आप का मकसद ये है कि सब लोग मेरी बात लेसन सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। और आपकी जो है जैसे जो लोग आपको ब्लॉक कर रहे थे ना, जिन लोगों ने आपका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसे फेज में एंटर हो रहे हैं कि जहां पर आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होना शुरू होंगे। आपको पता हो चलेगा कि ये शख्स मुझे ब्लॉक कर रहा था, ये इंटेंशन मुझे ब्लॉक कर रही थी, या व्हाटएवर वाज ब्लॉकिंग यू, वो खुद ब खुद आपके सामने जाहिर होगा। आपने दूसरा एक एहतियात ये करनी है
कि आपका अगर जैसे आपको जितने भी, क्योंकि 12वें घर में इस हफ्ते जुपिटर आ जाएगा, जब जुपिटर 12वें घर में होता है तो वो रूहानियत पर फोकस करता है। इसमें मैं डिटेल में ट्रांजिट ऑफ जुपिटर पे बात करूंगी, लेकिन अभी ये कि इस हफ्ते क्योंकि वो आ गया है तो आपका जो 12वां घर है, दिस इज टाइम टू हील। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी में। पॉजिटिव एनर्जी में देयर इज ऑल लव अराउंड यू, मोहब्बत आपके ऑल अराउंड है, लव इन मेनी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अनकंडीशनल लव नहीं होता, एक पेट की तरह, कोई पेट आपको ऐसा मिल जाता है जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, सभी को रिसीविंग अनकंडीशनल लव। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कोई आपको धक्का दे सकता है एक ऐसे काम में जो आप करना नहीं चाहते। आपने फौरन फैसला नहीं करना और बहुत होशियार रहना है, क्योंकि ये ऐसा होता है जिसमें आपके दुश्मन आपको धक्का देने की तैयारी में है। लव वाइफ के हवाले से थोड़ी सीरियसनेस है, क्योंकि आप यू वांट बिजनेस, आपको है कि जो मेरी ख्वाहिश है उसके मुताबिक चीजें चले, लिहाजा आप थोड़े से जजमेंटल भी हो सकते हैं, थोड़े से बॉसी भी हो सकते हैं, थोड़ा सा जैसे बंदा ऑर्डर करने की स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है, उस तरह से लगता है। आपकी जो लव वाइब है और आपकी जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आती है, यानी फाइनेंसेस और एजुकेशन, लव तो हमने कर लिया। जो ये है आपकी एजुकेशन और फाइनेंसेस, उसके हवाले से आप समझ लीजिए कि आपका ऐसे आपकी तैयारी ऐसी है कि आप ए स्टार ले सकते हैं। आपका मून मैसेज, क्योंकि मून आपके 9वें घर में तल्लू हो रहा है कैप्रिकॉर्न में, तो यहाँ से बैठकर मून आपको मैसेज दे रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन and take the rest that you want to take calculated. लकी स्टोन है वो है एक्वामरीन, दिस इज एक्वामरीन। एक्वामरीन बहुत फॉर्म्स में, बहुत शक्लों में मिलता है, so if you want peace this week तो हैव एक्वा। एक्वा ये शक्ल भी है एक्वा की, इस तरह से भी एक्वा मिल जाता है। ये ज्यादा फॉर्म बेहतर है क्योंकि ये मिल जाती है, इजीली मिल जाती है और इसको आप कई तरह की क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। और आपको अगले पूरा साल एक्वा अपने साथ रखना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजन है जो हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि गेट रेडी फॉर सक्सेस। अगर आप फेल भी हो गए हैं या आप कामयाब नहीं भी हुए, दिल में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे से गलती होगी, तो आपने उसको एडमिट नहीं करना और अपने आप को यही शो करना है कि आई एम सक्सेसफुल। आपका जो है इस हफ्ते का लकी चार्म, उसमें से लग रहा है कि जैसे सोचें थोड़ी मुंतशिर हो सकती है आपकी, आप थोड़ा सा अपने आप को स्कैटर्ड फील कर सकते हैं, उसके लिए आपका लकी चार्म है बर्ड। आज मैंने रखे हुए हैं साथ, मैंने कहा कि जरा मैं दिखा दूं। बर्ड, सिटिंग बर्ड इज योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि जब आप इस हफ्ते अगर आपको इंसाफ करना पड़े, मुंसिफी की कुर्सी पर आपको बिठाया जाए, चाहे एक तरफ आपका दुश्मन हो और एक तरफ आपका अपना हो, तो भी आपने इंसाफ करना है, क्योंकि अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे इस हफ्ते और किसी को फेवर कर देंगे तो वो आपके लिए बैड कार्मा क्रिएट हो जाएगा। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए जैसे होता है ना, जैसे इस हफ्ते कुछ चीजें होती है जो इंसान को इरिटेट कर रही होती है, कुछ सोचें होती हैं जो इरिटेट कर रही होती हैं, लोग इरिटेट कर रहे होते हैं, कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ में। लगता यूं है कि इस हफ्ते आपकी जिंदगी से वो स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग जो चीजें हैं वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी या आप उन्हें निकाल देंगे। और जैसे ये है ना कि ये जो लंबी रातें हैं, जो लंबी लंबी रातें हैं, इन लंबी लंबी रातों में आप थोड़ा सा टाइम सोलो गुजारें, थोड़ा सा मेडिटेट करें और कोशिश करें कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपकी रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, दोस्तियों में क्या हो रहा है, और वो लोग जो मैटर करते हैं या आपके लिए जिनके डिसीजन है, जिनकी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें हो क्या रहा है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है, जैसे फैमिली होती है, ऑफिस होता है, घर होता है, सिबलिंग्स होते हैं, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल आपकी जिंदगी में है जो आपके लिए मैटर करते हैं, वहां हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये आपको इस हफ्ते सोचना पड़ेगा। और पिछले कुछ महीनों से आपको आपके जहन में जैसे सवाल थे, उन सवालों में उलझने थी, सवाल थे, आप इरिटेटेड थे, तो आपने ये इस वो हफ्ता जहां पर आपको जवाब मिल सकते हैं। और आपने अपने जो प्रेशर है ना, प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर रिलीज करना है, ये आप याद रखिए। और जुपिटर आपके 10वें घर से निकलकर अब आपके 11वें घर में आ जाएगी। दिस इज द टाइम टू प्लान। आप प्लान कीजिए और आगे बढ़ने के लिए प्लान कीजिए। आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है अबाउट योर स्टेटस, या जो आपसे बड़े मेल्स हैं आपकी फैमिली में, बड़ा भाई
या whoever is elder to you male, उसके हवाले से आपके लिए गुड न्यूज मिल सकती है। और आपके लिए जो ये हफ्ता है ये सोशलाइजिंग का हफ्ता है। आप इस हफ्ते सोशलाइज कीजिए जितना कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस भी है, कुछ एक्टिविटी भी आपके नजदीक ज्यादा है, लिहाजा दिस इज अ वीक ऑफ सोशलाइजिंग बेसिकली फॉर यू। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है जिसे हम कहते हैं सफर वसीला जफर, यानी कि इफ यू वांट सक्सेस देन मूवमेंट करें, फिरें, सफर करें, कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, और नहीं कुछ तो घर में बाहर रोड पर वॉक कीजिए। तो ये चीज जो है ना, मूवमेंट आपके लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लाएगी कि आप को उसका अंदाजा होगा, और उसके बाद में होगा जब वीकेंड पर होगा। और उसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जो मसले मिसाल दूसरे मुल्क में या दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में थे जो आपसे अवे है, वहां पर आपको गुड न्यूज मिलेगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग जानबूझकर आपकी बात समझेंगे नहीं, जानबूझकर, जिसे सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, और इसके लिए आपको मुर्दे इल्जाम भी ठहराया जाएगा कि आपको, यानी कि आप पर झूठ लगाया जाएगा कि आपने ये कहा था, आपने कहा कुछ और होगा, लेकिन आपकी बात को झूठ के फ्रेम में फिक्स किया जाएगा। आपकी जो लव वाइब है उसमें कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। यू नीड टू टॉक योर हार्ट आउट। आपकी जो फाइनेंशियल और एजुकेशन में है उसमें लगता है कि एवरीथिंग इज गेटिंग स्ट्रक्चर्ड। कोई इश्यूज जो थे, जैसे आपने कोई लोन लेना था या आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, चेक फंसा हुआ था, वो रिलीज हो जाएगा। और उसके अलावा एजुकेशन में अगर आप कहीं, जैसे आप ट्यूशन, एक बंदा ट्यूशन पढ़ लेता है, उसको सवाल समझ आ जाता है ना, इस तरह से, यानी कि जो भी आप, जहां पर आप अटके हुए थे वहां से आप निकल जाएंगे। मूल मैसेज आपके 8वें घर में नया चांद तुलू हो रहा है, यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि आप नामुमकिन पर यकीन करें। इम्पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल, इट सेज आई एम पॉसिबल। जहां भी आपको कोई कहे दिस इज इम्पॉसिबल, आप जवाब दीजिए आई एम पॉसिबल। आपका जो लकी स्टोन है वो है जिस सिट्रन। सिट्रन गोल्डन रंग का, येलो रंग का एक पत्थर होता है। आई हैव दिस, हाँ जी, दिस इज सिट्रन, गोल्डन कलर का ये पत्थर है। लाइट में आपको सफेद लग रहा होगा, दिस इज लाइट येलो। दिस इज सिट्रन, में भी मोस्टली सिट्रन यूज किया जाता है टू अट्रैक्ट हीलिंग एंड मनी। सो दिस वीक आपके स्टार्ट के साथ ये जा रहा है सिट्रन। और इसको आप रिंग में भी पहन सकते हैं, इसको आप किसी तरह से पहन सकते हैं, क्योंकि मैं रॉ स्टोन का एक जार अपने पास रखती हूँ, तो उसमें से मैंने आज निकाले। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपने अपनी बात मनवानी है। जितना भी लोग कोशिश करें कि आपकी बात को रद्द करें, आपने अपनी बात को ही मनवाना है। आप, दिस शुड बी योर, जैसे कहते हैं, एजेंडा, कि मेरी बात मानिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, आपका लकी चार्म बन रहा है एक पेन। पेन जो होता है, कलम, ये एक्चुअली इसकी अपनी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। दिस इज पेन, यू कैन कैरी अ पेन। और पेन जो है, अगर वो गोल्डन कलर का आपको मिल जाए, मेरे पास पड़े होते हैं यहाँ गोल्डन पेन, बट लाइक दिस, दिस इज पिंक, लेकिन इस तरह का एक गोल्डन पेन, फैंसी गोल्डन पेन विल बी योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। क्योंकि फीलिंग जो आपके अंदर है ना, स्ट्रेस की या टेंशन की, वो निकल जाएगी, और एक सेंस ऑफ रिजेक्शन से आप रिलीज हो जाएगी इफ यू हैव अ गोल्डन पेन इन योर हैंड। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि बी वेरी केयरफुल। आपने अपनी जबान से, अपनी बातों से किसी को हर्ट नहीं करना है। आपका ये जो वीक है ये गुड कार्मा क्रिएट करने का वीक है। सो सो योर सीड्स, अच्छे कार्मा के, जानबूझ के क्रिएट गुड कार्मा। एंड क्योंकि कार्मा क्रिएशन है सब पे बहुत ज्यादा, तो बी केयरफुल कि आप किसी को हर्ट ना करें, और हर्ट करने के बजाय आप गुड कार्मा क्रिएट करें, चाहे जैसे भी करें, डेली बेसिस पर करें। हम मूव करते हैं कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर दोस्त जो है ना, उनके लिए ये हफ्ता, क्योंकि पिछले 7 तारीख को, 7 दिसंबर को ग्रहण भी लगा था, चांद को ग्रहण भी लगा था, और उसके बाद चांद तुल हुआ, और फिर ढलता चांद इस हफ्ते नया चांद तुलू होगा, और होगा आपके 7वें घर में। लिहाजा अगर आप देखें तो हमारे ज्यादातर कैंसर दोस्त पिछले दिनों कुछ ज़हनी तौर पर दे वर नॉट इन देयर एलिमेंट। तो अब जब चांद तुलू होगा, क्योंकि चांद की हर मूवमेंट, खास में जब ग्रहण लगता है, तो ये सारी मूवमेंट जो होती है ये हमारे कैंसर दोस्तों को अफेक्ट करती है। तो ये हफ्ता जो है ना आपका, इस हफ्ते जहां पर चीजें जो हैं वो
थोड़ी चेंज में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 10वें घर में आपके जुपिटर चला गया और 7वें घर में आपके चांद तुलू हो गया और सूरज भी आपके चांद 7वें घर में। 7वां घर रिलेशनशिप्स का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, किसी भी ताल्लुकात का होता है। द वे यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, दिस इज यू एंड दिस इज वी। वी जो होता है ना उसको हम 7वां घर कहते हैं। तो जितना भी जो भी लोग वी की कैटेगरी में आते हैं ना, इस हफ्ते कोशिश करें, अगले 4 हफ्ते कोशिश करें कि आप उनकी लॉयल्टीज को चेक करें, लोगों की टेस्ट करें, लोगों की लॉयल्टीज को, उनकी वो कितने सिंसियर हैं आपके साथ, कौन आपकी जिंदगी में कहाँ खड़ा है। ये ऐसे 4 हफ्ते हैं जिसमें आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि कौन आपकी जिंदगी में कहाँ पर खड़ा है। इसको आपने चेक करना है, टेस्ट करें, लोगों से बात करें, उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे इम्तिहान जो आपके जहन में, छोटी छोटी पहेलियां, इस तरह के काम करें कि आपको पता चले कि कौन लॉन्ग टर्म है, कौन शॉर्ट टर्म है और कौन हरी चुभ है। तो इस तरह का ये हफ्ता है और ये लास्ट वीक भी ऐसे ही हुआ था, ये लास्ट वीक से शुरू हुआ। तो ये 4 हफ्ते की एक चीज है जो चलेगी तकरीबन 21 जनवरी तक, 20-22 जनवरी तक आप इस चीज को आजमा सकते हैं, अपनी जिंदगी में रख सकते हैं। तो आपने जिसे होता है ना कि जो आपके जितने भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग 7th हाउस, वहां पर उसको सॉर्ट आउट कीजिए, पेंडिंग मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको ये मौका साल बाद मिलेगा। तो अभी ये टाइम है कि आप चीजों को चेक कर लें। और जैसे लगता है कि जैसे आपकी जिंदगी में खाम खा चीजें उभर उभर कर सामने आ रही है, वन आफ्टर अनदर। जो चीजें आपने छुपाई नहीं थी, कालीन के नीचे घुसाई नहीं थी, अलमारियों में बंद की हुई थी, वो सारी चीजें मसले मसाइल जिन चीजों को आप फेस नहीं करना चाहते, वन आफ्टर अनदर आपके सामने आती चली जा रही हैं। और वो इसलिए आ रही हैं कि चीजें सॉर्ट आउट होना चाहती हैं, मसले हल होने का टाइम है। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद चला रहे होते हैं, लेकिन कुदरत अपना निजाम खुद चलाती है, तो उसकी अपना निजाम है। तो इस वक्त जो निजाम आपकी जिंदगी में चल रहा है वो ये है कि मसले हल करने हैं, मसलों को पेंडिंग नहीं करना है। इसलिए वो चीजें आपके सामने आ रही है, उनको आने दें, परेशान ना हो कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, अब ये बात, लेकिन उनको आने दें सामने। करियर बूस्टर है जी आपके लिए एक और, जो कि 10वें घर में जुपिटर आ गया है, इस पर डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आपका 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कैंसर दोस्त जो होते हैं वो उनके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मनी मैग्नेट्स होते हैं। जितने भी बरूज हैं उन सब में से जो करोड़पति बनने के मौके हैं ना, वो कैंसरियंस को मिलते हैं। तो जब वहां पे खास तौर पे 12 साल बाद अब जुपिटर आपके 10वें घर में आया है, पिछले साल भी थोड़ी दिनों के लिए आया था, लेकिन अब ये आ गया है मई तक। तो इस पर बात होगी, डिटेल में बात होगी, लेकिन अभी चूंकि आ गया है लिहाजा आपको बता रही हूँ कि विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप अपने जो है ना जो भी मसले आपके 10वें घर से, यानी कि मेल्स हो गए, करियर हो गया, स्टेटस हो गया, जॉब हो गई, बिजनेस हो गया, उसको अपने फोकस में ले आइए। और उसमें एक बात याद रखने की है यहाँ पर कि ये पुट टू रेस्ट अपने पास, दफना दें चीजों को। और दूसरा ये है कि ये जो हफ्ता है इसमें ब्लैस्मिक मून और न्यू मून दोनों है। ब्लैस्मिक मून वो होता है जब चांद, नया चांद तलू होने से 3-4 दिन पहले जो रातें होती हैं अंधेरी, जिनमें चांद नहीं होता या पिछली रातों का चांद होता है, उसको हम ब्लैस्मिक मून कहते हैं। तो ब्लैस्मिक मून जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ऐसा नींद सी आती है। तो नए चांद से पहले तक आप थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश रखें, कुछ एनर्जी, विटामिन, कुछ ऐसा लेकर रखें ताकि आप अपने कंट्रोल में रहें। यानी कि जैसे होता है ना, अचानक लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो गई, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, सो जाओ। तो इससे भी आपने इसको भी फाइट करना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जो चीजें डगमगा रही थी, डोल रही थी, वो स्टेबल हो जाएगा। ये वीक जो है इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको स्टेबिलिटी दे रही है। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि ईगो हैसल, अना का टकराव, आपकी ये ना किसी दूसरे के ना ऐसे टकरा सकती है और बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो ईगो, कीप योर ईगो अंडर कंट्रोल। उसके बाद आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस दिखाई देती है, खुशी है, क्योंकि अभी जैसे हमने कहा कि आपके 7वें घर में सन है और वहां पर मून भी तलू हो रहा है, तो हैप्पीनेस है। लगता है कि यू विल हैव अ गुड न्यूज। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे एक मेज है, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, उसकी 4 टांगे हैं, उसकी एक टांग जो है वो टेढ़ी हो गई है, लिहाजा उसका बैलेंस कीजिए। जो 4 में से एक डिस्टर्ब है या खराब है उसको ठीक कीजिए। मून में ऐसे रूलर
जो कि ब्लास्मिक भी होगा, अमावस से नया चांद तलू हो रहा है, तो वहां पर आपको जो मैसेज आपका रूलर दे रहा है कि जो रूहानियत और प्रैक्टिकलिटी है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इसमें बैलेंस करें, किसी एक तरफ आगे ना निकले, कि इन चेक आपकी प्रैक्टिकलिटी भी और स्पिरिचुअलिटी भी, कि आप किसी एक तरफ बहुत ज्यादा आगे तो नहीं चले गए। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो है ब्लैक टूरमैलिन, काला टूरमैलिन है। ये आपको हेल्प करेगा जितनी भी स्मॉग या रेडिएशन या नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये उसके लिए मैग्नेट है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि एंजॉय दिस मोमेंट, और आपकी चेहरे से स्माइल नहीं उतरनी चाहिए। आपके अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को अंडर अपने रखिएगा, अंडर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपकी बात समझने की कोशिश करें। तो कीप अ स्माइलिंग फेस। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है कंवल का फूल। कंवल का फूल इस तरह से होता है, ये जिसे आप रियल कमल का फूल भी ले सकते हो, कि आज मैंने ये सारी चीजें अपने पास रखी हुई है ताकि आपको दिखाती जाऊं। कमल का फूल है, कमल के फूल की बहुत वैरायटी होती है मेरे पास। ये है कमल का फूल, सो यू कैन हैव दिस कमल का फूल, एंड इसमें आप अपना जो भी आपका लकी चार्म है आप वो रख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू लकी चार्म, क्योंकि लकी चार्म के अंदर अपनी एक लकी एनर्जी है। तो इस तरह कमल का फूल अपने पास रखें, और आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा, वो मैंने बता दिया आपका ब्लैक ये है। तो इस तरह यू कैन ज्वाइन फ्यू थिंग्स। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपने नए पौधे लगाए। जैसे होता है ना, नए पौधे लगाए। नए पौधे लगाने में ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको खुशखबरियां मिले, गुड न्यूज मिले, आप ग्राउंडेड हो, आपकी जड़ें मजबूत हो, आप आगे बढ़ सकें, और आप यानी कि जड़ें मजबूत अगर आप अपनी करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली आप पौधे लगाइए, सो न्यू सीड्स, क्योंकि ये जो सर्द तरीन और तवील तरीन दिन होते हैं, इन्हीं में बहारों के जो फूल होते हैं उनके अक्सर सीड्स लगाए जाते हैं, क्योंकि कैंसर अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो टाइम है, जहाँ पर सन आ गया है आपके छठे घर में, और मून तलू होगा छठे घर से, तो और लंबी लंबी रातें जो होती है ना, ये लियोज उसको एंजॉय भी करते हैं समटाइम्स, क्योंकि ये अपनी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। तो जब अपनी कंपनी मिलती है तो उसमें ये बहुत प्लान करते हैं। तो ये कुछ ऐसे दिन है आपके लिए जिसमें ना सिर्फ आप ये कि कुछ प्लान कर रहे हैं, बल्कि आपको फील हो रहा है कि थिंग्स आर पिकिंग अप। एक सेंस आपके अंदर आ रही है कि थिंग्स आर पिकिंग अप, और आपने जो चीजें पिकअप कर रही हैं उनको उनको आप समझेंगे, यानी अपना रूटीन सेट करेंगे, अपने डेली जो आपके चीजों में चीज, जैसे आप अपना रूटीन सेट कर लेंगे। आपका जो छठा घर है 4 हफ्ते के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। छठा घर होता है हेल्थ का, मुलाजमत का और डेली रूटीन का। तो आप इन और एक बैड हैबिट से जान छुड़ाने का, हैबिट्स का। तो इन चारों चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैड हैबिट से जान छुड़ाना चाहते हैं, उससे आप इन दिनों में अगर आप कोशिश करें तो आप वहां पर ये काम कर सकते हैं। और जैसे होता है कि आप जितने लोग आपसे प्यार करते हैं ना, आपकी औलाद है, आपके हस्बैंड है, या वाइफ है, या बहन भाई है, ये बिला वजह आप फील करेंगे कि पीपल आर थ्रोइंग चैलेंज टू यू। दो बेस लव होती है, या लेकिन आप फील करेंगे कि आपको चैलेंज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ड्रामा आपके इर्द गिर्द है, और ड्रामा है, या आई मीन झूठ सच बहुत ज्यादा है आपके इर्द गिर्द। समझ नहीं आ रही कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये ड्रामा कर रहा है या ये असल बात कर रहा है। तो इस पर आपने कोशिश करनी है, एंड फोकस करें अगले 4 हफ्ते अपने आप को रिहैब करने के लिए, और अपने रूटीन को सेट करने के लिए, और अपनी हेल्थ पर फोकस करें। अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ कंडीशन है, तो उसको आप इस हफ्ते हील कर सकते हैं, या आपको उसके लिए जो पैरेलल होती है ना चीजें, जैसे आपको अपनी बीमारी के लिए कोई हर्बल इशू मिल जाएगा, कोई पढ़ाई, दम दरूद, कोई जिक्र, कोई मेडिटेशन, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम पैरेलल साइड ऑफ द लाइफ, जहां पर आप अपनी जो भी आपकी बीमारी है उस को आप हैंडल कर सकते हैं। और आपके लिए टाइम शुरू होता है जुपिटर के 9वें घर में आने से, रूहानियत का, एजुकेशन का, ट्रैवलिंग का, इमिग्रेशन का। तो ये एक आपको मिलेंगे 5 महीने, 5-6 महीने आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर 9वें घर में आपके रहेगा जुपिटर।
और 9वें घर से जुपिटर जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा, खास तौर पर अप्रैल, खैर वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम साल को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त याद रखिए कि 9वां घर और 9वें घर के तमाम जो मामलात हैं वो आपके लिए बहुत हेल्दी और हेल्पफुल हो सकते हैं। उसको कोशिश कीजिएगा कि इस दिन इन दिनों को आप एंजॉय कर सके। अब जो आते हैं आपके कार्ड रीडिंग की तरफ, कार्ड रीडिंग में पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका दिमाग जो है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, दूसरे लेवल पर आपका, बड़े हाई लेवल पर आपका दिमाग है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आप कैच कर रहे हैं। रडार नहीं होता जैसे आपका दिमाग कम और रडार ज्यादा है, इस पर आप बहुत सारी चीजों को चेक आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यूज योर माइंड दिस वीक। और जो आपका रडार आपको मैसेज दे रहा है, आपको खतरे का अगर कोई मिलता है, आपकी गट्स जो कहते हैं उस पर यकीन कीजिएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपकी जो हार्ड वर्क है उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करेगा। एक ऐसा होता है कि जैसे खड़ी फसल को कोई आग लगा दे आपकी, तो इस तरह से बी वेरी केयरफुल। आपकी जो लव वाइफ है, लव वाइफ में जैसे होता है कि जैसे ड्रामा, टैंट्रम्स, नखरे दिखाना, इस तरह से आपको थोड़ा सा मनाना, रूठना मनाना किस्म का प्लान है। आपके फाइनेंसिस और एजुकेशन के हवाले से ये है कि आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है स्टार इन दिनों, जो आपके एजुकेशन और फाइनेंसिस को कंट्रोल करता है, तो उस से बेनिफिट लें। और इन दिनों जो प्लान करना है ना, स्टार्ट प्लानिंग दिस वीक। एस्ट्रोलॉजी वीक, कार्ड्स भी सब यही कह रहे हैं, स्टार्ट प्लानिंग। जो नया चंद है ये आपके छठे घर में तल्लू हो रहा है, छठे घर यानी कैप्रिकॉर्न में तल्लू हो रहा है। वहां से वो मैसेज दे रहा है कि दुनिया को दिखाएं कि आप हैं क्या। वही जो भी हमने देखा, टैरो कार्ड्स कह रहे थे कि आपकी फ्रीक्वेंसी माइंड की बहुत ज्यादा है, तो मूल मैसेज कह रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू, कि आप हैं क्या। लोगों को सिर्फ अपना आप दुनिया पर साबित करने पर फोकस कीजिए। आपका जो है आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो है पैराडॉट। पैराडॉट एक ओलेविन भी जिसको कहते हैं। हमारे जो ये हैं, हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए पैराडॉट इज अ मस्ट फॉर अबाउट 4-5 वीक्स, क्योंकि पैराडॉट आपको ऐसी एनर्जी देगा जिसका आपको जिसकी आपको जरूरत है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है बिल्ड अ करेज टू से नो। अगर आपका दिल चाह रहा है किसी को इनकार करने को, तो बड़े आराम से इनकार कर दीजिए, सेकंड थॉट भी अपने जहन में ना लाए। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते वो बन रहा है सनफ्लावर। वैसे सनफ्लावर जो है ये आपके लिए वैसे भी एक लकी चार्म होता है। इस तरह से आई यूज सनफ्लावर, क्योंकि मैं सारे लकी चार्म्स कलेक्ट करती रहती हूँ, तो इस तरह से आप सनफ्लावर को लेके लॉकेट ना ले, रिंग जरूर होनी चाहिए हमारे जो लियो दोस्त है उनके पास सनफ्लावर की, क्योंकि ये बहुत तरह से इसकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी के साथ सूट करती है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप अपने अंदर उलझ रहे हैं, आप अपने अंदर उलझ रहे हैं। अपने रूह के जो आपके जो माजी है उसको दफन करें, क्योंकि आपका अंदर जो है वो आपको माजी में भटका रहा है। माजी में भटकने की बजाय आपकी रूह जो है एक कॉन्शियस एफर्ट कीजिए कि आप माजी के सारे दरवाजे बंद करें और फॉरवर्ड लुकिंग हो, क्योंकि जब आप माजी को देख रहे हैं तो आप नाशुक्र गुजारी कर सकते हैं अपने हाल में। शो योर ग्रेटिट्यूड एंड गेट योर पास्ट। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो 18 से 25 तक का हफ्ता है ये कई तरह से इम्पोर्टेंट भी है, और हो सकता है कि इसमें आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्ड हुआ है। छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैं आपको पिछले हफ्ते भी ये बात हमने कंटिन्यू की थी कि अपने रिएक्शन में थोड़ा सा नॉर्मल हो और लोगों को भी नॉर्मल रहने दें, क्योंकि ये एक ऐसी वाइब है कि राई का पहाड़ बन जाता है। किसी छोटी सी बात का बड़ा सा रिजल्ट निकल आता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिजल्ट आ जाते हैं। और आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऐसी है कि हर चीज आपको हिट करती है, हर चीज आप महसूस करते हैं, हर चीज आप फील करते हैं। इस जिसे डायरेक्ट होता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता, हर चीज तारों को डायरेक्ट हिट कर रही है। इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपने आप को शॉर्ट सर्किट से निकालिए। और आपके चूंकि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो उनका रवैया कुछ ऐसा है जो आपके लिए थोड़ा इरिटेटिंग है, और आपके लिए इरिटेटिंग है, और
आपको किसी वन वे और अनदर लोग आपको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर उलझा रहे हैं। आपने इस हफ्ते जो होता है ना कि समटाइम्स हम बहुत ज़रूरी जब बात होती है तो मीटिंग अपने आप से करना पड़ती है। खुद कलामी जिसे कहते हैं, स्टैंड बिफोर द मिरर एंड सी के व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। कोई चीज़ आपके अंदर है जो आपको बॉदर कर रही है। सो आपने थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि शीशे के आगे खड़ा होके अपने आप से खुद कलामी करनी है और मैं आपको बताऊँ आपका आईना आपको क्या कहेगा? आपका आईना आपसे कहेगा बी फ्लेक्सिबल। अपने आप को थोड़ा लचकदार करें। अपने आप को थोड़ा-सा जो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं या चेंजेज़ आए हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। उनकी लाइफ की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें और जो न्यू नॉर्मल है लाइफ के उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। जो भी आपके है न्यू नॉर्मल्स और आपके 10th हाउस के जो इश्यूज़ हैं, मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, ये 10th हाउस है। 10th हाउस के जितने भी मसले हैं ना, वो आपको इरिटेट कर रहे हैं और जैसे होता है कि अगर हमें नटशल में कहूँ तो मुझे लगता है कि जैसे बच्चों को एग्जाम एंजाइटी नहीं हो जाती पेपर से पहले या किसी बड़े काम से पहले, समहाउ लाशूर में वो ट्रिगर हुई है, उसको आप कंट्रोल करें। और उसके बाद आपका जो रूलर है मरकरी, मरकरी आ गया है आपके 5वें घर। 5वें घर में वीनस भी है और 5वें घर में सन भी आ जाए। 5वें घर के मामलात बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। 5वें घर में होती है औलाद, रोमांस, स्पोर्ट्स, फ्लायर्स और उसके बाद क्रिएटिविटी। तो ये वो टाइम है जिसको 4 हफ्ते ऐसे हैं कि जिसमें आप इन मसलों को देख सकते हैं, इन मसलों को सुलझा सकते हैं, अपनी औलाद के साथ एंजॉय कर सकते हैं। उनकी अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है वो, और अगर आप सिंगल हैं तो आपको आप रोमांस तलाश कर सकते हैं। लिहाजा 5वां घर जो है वो आपके लिए खुशी का बायस हो सकता है इस हफ्ते। लिहाजा अपने 5वें घर के जितने मामलात हैं उनको अपनी जिंदगी में थोड़ा-सा उनको अहमियत दीजिए। अगर आप उन्हें बैक बर्नर पे डाला हुआ है, तो उनको आप फ्रंट पे लाइए और उसके साथ आप उनको सॉल्व भी कर सकते हैं और उनको आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके लिए सफ़र और मुसाफ़िर दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओवरसीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है जो लोग ओवरसीज़ में आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपके साथ राब्ते करें ज़्यादा। हो सकता है अगर आप ऑनलाइन कमा रहे हैं या आप किसी दूसरे मुल्क से कमा रहे हैं, तो वहाँ से आपको बहुत गुड रिस्पॉन्स मिले। तो सफ़र, मुसाफ़िर और क्रॉस कल्चर और ओवरसीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी में आ रहा है कि माज़ी जो है हाल पर हमला कर सकता है। कुछ लोग की कोशिश होगी कि आपके माज़ी को आपके हाल पर हावी करने की कोशिश करें। तो जब भी कोई माज़ी या पास्ट को नेगेटिवली डिस्कस करे, आपको कहे कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, टेक एन एग्जिट, वरना ये चीज आपके अंदर चेन रिएक्शन डाल देगी। लव वाइब बहुत अच्छी है, जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि आपका 5वां घर इंपॉर्टेंट है, तो कार्ड्स भी कह रहे हैं कि फॉर ट्राई एंड फॉल इन लव। और लव जरूरी नहीं होता कि मेल एंड फीमेल के लिए हो। लव कैन बी कोई अकीदा, कोई नजरिया, कोई पेट, कोई हॉबी, कुछ भी हो सकता है। तो ट्राई एंड फॉल इन लव दिस वीक ऑल्सो एंड नेक्स्ट 4 वीक ऑल्सो। आपके फाइनेंसिस और एजुकेशन के हवाले से रिव्यू की जरूरत है। आपको चीजों को दोबारा स्टडी करने की जरूरत है। हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि आपके लिए आ रहा है कि एक अपने आप के साथ एक मीटिंग कीजिए, खुद कलामी कीजिए, मिरर के साथ बातचीत कीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये मिलता-जुलता जवाब आ रहा है। चाँद तल्लू हो रहा है आपके 5वें घर में। 5वें घर में जैसे भी मैंने बताया कि हर तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैसेज मिल रहा है कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अपने अंदर के गमों को बाहर निकालने की कोशिश करें। रिलीज नेगेटिव एनर्जी जो भी आपने जमा की हुई है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका जो लकी स्टोन है वो है जिसे हम कहते हैं मैलाकाइट। मैलाकाइट होता है मैलाकाइट या जेड, ग्रीन लश ग्रीन होता है। जैसे ये लश ग्रीन पत्थर है, ये ओनेक्स, जेड, लश ग्रीन स्टोन आपको चाहिए। लेकिन मैलाकाइट अगर आपको मिल जाए, मैलाकाइट एक पत्थर होता है, इजीली अवेलेबल पत्थर है, तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। मैलाकाइट में रंगदार होता है, ग्रीन के बहुत सारे रंग होते हैं इसमें, जिसे किडनी स्टोन भी कहते हैं या दाना फरहंग कहते हैं। तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो वैसे भी आपको यूज करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है ना, वो कह रहा है कि अपनी आंखें कान खुली रखें और साइंस के ऊपर गौर करें। कुछ साइंस हैं, कोई ऐसे साइंस आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपकी जिन पर नजर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। लुक फॉर साइंस,
बिकॉज साइंस आर ऑल अराउंड यू। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है जिसे हम कहते हैं ये दिस इज लाइक सन, यू कैन सी दिस सन। तो ये मैं की रिंग में रखती हूँ अपने पास क्योंकि मैं सारे लकी चार्म रखती हूँ। सन की गोल्डन सन इज योर लकी चार्म। वो आपके लिए जो ऐसी उसकी लकी एनर्जी जो है वो इस किस्म की होगी कि आप अपने आप को इस सारे सिलसिले में दैट विल हेल्प यू टू एलिवेट योरसेल्फ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि परेशान होने से होता कुछ नहीं है लेकिन जाया बहुत कुछ हो जाता है। अपनी तमाम परेशानियां सजदे में गिरकर अपने रब के सुपुर्द कर दें एंड फील एंड बी पॉजिटिव। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है वो ऐसा है कि जैसे आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे रियली लव इंसान करता है, वो औलाद होती है, आपका पार्टनर होता है, कोई भी हो सकता है, वन वे और अनदर, लोग जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट थीम है। मोहब्बत इज द बेसिक थीम फॉर यू। और एक अगर दिल में जैसे होता है ना गहरी सी उदासी और गहरी सी सोच होती है, उस पर गौर करके उसको अपने अंदर से निकाल दीजिए और जो सोच है या उदासी है वो अल्लाह की सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि ये जो अंदर आपने हमारे लिब्रा दोस्तों के अंदर जो ये क्योंकि लंबी रातें हैं, सर्दियां हैं और लोग आप इसको एंजॉय करते हैं लेकिन कुछ है जो आपको अंदर आपकी तकलीफ दे रहा है, कुछ जख्म नहीं जैसे छिल जाता उस तरह से। ये फिजिकली भी हो सकता है, ये प्रैक्टिकली भी हो सकता है। तो अपने जख्मों पर मरहम लगा कर रखिए। और आपका जो जुपिटर है ये आपके 7वें घर में आ गया। 7वां घर मीन्स लव, रिलेशनशिप, शादी, तमाम कानूनी जो होते हैं सिलसिले वो 7वें घर से हम स्टडी करते हैं। जैसे पहला घर होता है I, 7वां घर होता है वी, हम, मैं और हम। तो हम जो है ना, हम और वी, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा तकरीबन मई तक क्योंकि यहाँ पर आ गया जुपिटर। बहरहाल इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको इतना ही बताना है कि जो 7वां घर है ना वहां पर जुपिटर आ गया है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थीम बनने जा रही है। इसको आप जैसे आप इसे गुड लक भी बना सकते। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो सन है वो आपके चौथे घर में आ जाएगा। चौथा घर आपकी लाइफ का लिविंग स्पेस का होता है, चार दीवारी का, और यहीं पर नया चांद भी तलू हो रहा है। तो वो लिब्रा लोग जो घर बनाना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं या घर बसाना चाहते हैं या घर से रिलेटेड मामला है, यू कैन मेक अ विश। जब नया चांद तलू होता है तो यू कैन मेक अ विश फॉर योर होम। जो भी अपने होम के लिए, घर के लिए आप विश करना चाहते हैं वो आप नए चांद पर अपने रब की सपोर्ट कीजिए और उसको अपना फोकस बना लीजिए। अगले 6 महीनों में फिर आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी। और ये नया घर भी हो सकता है और ये नया व्हाटएवर होम जो है ना उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के मामला के हवाले से। और एक और बात है कि आपको इस हफ्ते लोगों से बिला वजह छेड़छाड़ करने को दे जाएगा, बिला वजह, नॉट नेगेटिवली, लेकिन होता है ना बार दफा आप बिला वजह के कैसे मूड में हमारे लिब्रा दोस्त आ जाते हैं जब उनका दिल चाहता है कि आप दिल लगी करें। तो दिल लगी जो है ना वो आपके लिए इस हफ्ते एक थीम रहेगी थ्रू आउट। आपका जो रूलर है वीनस वो भी आपके चौथे घर में ही है, इसीलिए कह रही हूँ कि मेक अ विश। और 4 हफ्ते जो है जब तक सन आपके चौथे घर में है तो आप चौथे घर के मामला को फोकस दे सकते हैं। तो उसको आप फोकस कीजिए। और जैसे होता है ना कि आपका वीनस, आपका मर्करी, वीनस आपका रूलर है, तो वीनस आ गया है कैप्रिकॉर्न में जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्लैनेट प्लूटो पहले ही बैठा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो आपके लिए इन दिनों इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप चौथे घर में फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, रीस्टाइल करना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, घर का नक्शा बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें या बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना चाहते हैं, लुक चेंज कर देना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। जब तक मरकरी और वीनस कैप्रिकॉर्न में है आपका घर जो है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आप उसको कैसे भी ट्रांसफॉर्म करना चाहें। इस बात पर फोकस रखिएगा कि ये हर बंदे की अपनी जिंदगी होती है, अपना महाज होता है, उसे पता होता है कि उसके घरेलू मामला क्या हैं और उनको कैसे वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। सो दिस वीक यू कैन डू इट एंड फॉर अबाउट 4 वीक्स आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली रहेगी। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ऐसे है कि जैसे आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन, आपकी दुआएं पूरी हो रही हैं, आपकी कोशिशें पूरी हो रही हैं,
आपको लगता है कि जैसे मेरे काम कोई अनदेखा हाथ कर देते हैं। ये बड़ी गुड लक होती है, बहुत कम होता है कि ये वाली गुड लक डेज आए कि जब आपको डिवाइन हेल्प, डिवाइन प्रोटेक्शन अपने बहुत करीब महसूस हो। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपने जहां पर आप नाशुक्री करेंगे आपकी वही पकड़ हो जाएगी। दिस इज अ वीक टू शो ग्रैटिट्यूड। शुक्राने की नफल अदा करें, रोज रोज शुक्र अदा करें जो है उसके लिए, क्योंकि जहां पर आपने थोड़ी सी आपकी पकड़ हो सकती है। आपकी जो लव वाइब है वो ये कह रही है कि कोई आपको गुड न्यूज है, कोई दूर परे से आ सकता है, कोई नई एंट्री आपकी लाइफ में दिखाई देती है लव वाइब पर। आपकी जो एजुकेशन है, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसको करते रहिए। अब आपका जो मून मैसेज जो नए घर में चौथे घर में तल्लू हो रहा है, नया चांद कैप्रिकॉर्न में, वहां से वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी अना को, अपने रास्ते की रुकावट ना बनाए। बी फ्लेक्सिबल एंड डोंट लेट योर ईगो स्टॉप यू। उसके बाद आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट आपका लकी स्टोन है। दिस इज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट, दिस इज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट मैं अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रखती हूँ क्योंकि मुझे एमेथिस्ट जो है इसकी वाइब बहुत पसंद है, इसकी एनर्जी बहुत पसंद है। एमेथिस्ट की और एमेथिस्ट की जो एनर्जी है, ये इसको हम मास्टर हीलर कहते हैं। ये आपको कई तरह से हील करता है। इसका पिरामिड अगर आपको मिल जाए, इस किसी तरह से भी आपको ये किसी भी फॉर्म में मिल जाए, ये आप जरूर करती है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि चंद हफ्ते का इंतजार करें, फौरन फौरन साइन सिग्नेचर न करें। लेट चेक पीपल फर्स्ट एंड देन डू देन टेक अ प्रैक्टिकल स्टेप। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है, ये जैसे हम जिसे कहते हैं एक ये जैसे होता है, दिस इज समथिंग लाफिंग। आई कीप दिस लाफ के लिए लाफिंग बुद्धा। आप एक लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं या एक स्माइली फेस रख सकते हैं। दैट इज व्हाट यू नीड, अ स्माइल अराउंड यू। और ये लाफिंग बुद्धा जो होता है, ये काफी ज्यादा इसकी एनर्जी ऐसी है कि ये एक लाफ्टर को आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर देता है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि जो जो अपने करीबी दोस्तों में देखें, करीबी रिश्तेदारों में देखें, करीबी बहन भाइयों में देखें, क्लोज है जिसे कहते हैं, किसी को हेल्प की अगर जरूरत है तो कहते हैं ना, चैरिटी बिगेन्स एट होम, अव्वल हवेश बाद दरवेश। तो ये आपका डिवाइन मैसेज है कि अगर आपने अपने दोस्तों के इर्द गिर्द, अपने लोगों के करीब तरीन लोगों से शुरू हो और देखें कौन किस परेशानी में है और किसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। फाइनेंशियली अपने करीब तरीन सर्कल से शुरू होके अपने जो अक्वेंटेंसेस है उसके सर्कल तक जाइए और देखिए किसको कहाँ फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, यानी कि आपको कर्जे हसना देने की जरूरत है इस हफ्ते। अब देखते हैं स्कॉर्पियो को। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त है, 18 से 25 तक का जो हफ्ता है, इसमें इन्हें लगेगा जैसे जिंदगी तब्दील होने लगती है, लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको एक जैसे होता है ना कि आप सेंस करने लग जाते हैं। हमारे स्कॉर्पियो दोस्त होते हैं, इनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती है, इनकी जो फीलिंग्स होती है, क्योंकि ये इंटेंस इसको हम कहते हैं, ये शिद्दत शदीद लोग होते हैं। तो आपको फील होगा कि जैसे लाइफ इज चेंजिंग, हालात बदल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सारी रुकावटें दूर हो रही, मूवमेंट फास्ट हो रही है। इस तरह से आप कुछ फील करेंगे, आपको लगेगा हवा तब्दील हो रही है, देयर इज अ चेंज इन द एयर। तो ये जो आप को फील आएगी, इस पर आप यकीन रख सकते हैं। उसके बाद इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको वहां से मदद मिलेगी जहां से आपको गुमान भी नहीं था, आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये मेरे लिए बंदा हेल्पफुल होगा, या ये आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई स्याह बादल हट जाता है तो सूरज के आगे से एकदम रोशनी हो जाती है। कुछ इस तरह की फीलिंग से आप गुजर रहे हैं। और हो क्या रहा है, बेसिकली जिंदगी कहते हैं कि हालात से नहीं बदलती है, ख्यालात से बदलती है। तो आपके ख्यालात जो है वो कुछ पॉजिटिव होते लग रहे हैं, कुछ आप पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। और जो लास्ट वीक था ना, उसमें जैसे कोई वाकया अभी भी आपके दिमाग पे चल रहा होगा, लास्ट वीक को अपने जेल से हटा दो। होता है ना, जैसे कोई थॉट, कोई ख्याल, कोई टीवी, कोई मूवी, कोई वाकया, कोई इंसान, ये पिछले हफ्ते से आपके साथ लिंगर ऑन कर रहा है। इसको जेल से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इमीडिएट जो पिछले दिन थे वो आपके जेल पर हावी हुए हैं।
ये दिन जो है ये पॉजिटिव फील करने के लिए, पॉजिटिविटी को महसूस करने के हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। और उसके बाद ये ऐसे कीजिए कि आपका जैसे जैसे होता है ना कि आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट वाकयात जो है ना एस्ट्रोलॉजिकली वो आपकी जिंदगी में। पहले तो जैसे मैंने जैसे आपको बताया कि चांद आपके तीसरे घर में तल्लू हो रहा है, तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है। तमाम आपके जो मामला तीसरे घर के होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, नेबरहुड होती है, बहन भाई होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। वहां पर सन भी है, मर्क्यूरी भी है और वीनस भी है और प्लूटो भी है। सो प्लूटो आपका को रूलर भी है। आपका को रूलर जो है, जब उसके साथ ये सारे तीन प्लैनेट्स जमा हो जाएंगे प्लूटो के साथ, तो फिर आपकी लाइफ में अगले 4 हफ्ते जो है ये बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप अपनी लाइफ को। तो इस पर फोकस रखिएगा। और उसके साथ जुपिटर जो है वो आपके छठे घर में आ गई, यानी कि आपकी छठा घर जो अगले मई तक उसने यहाँ रहना है। तो छठे घर के मामला होते हैं जॉब, हेल्थ, और जॉब, हेल्थ, रूटीन, हैबिट्स। तो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। ट्रांजिट ऑफ जुपिटर पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। और कि आपके लिए प्लेनेटरी जो आसमानी काउंसिल है वो हर तरह से आपके लिए आपकी जिंदगी को एक्टिव करके उसने रखा हुआ है। सो आप मरकरी सॉरी मार्स भी रेट्रोग्रेड है। मार्स की रेट्रोग्रेशन चलने वाली है 12 जनवरी तक। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन की तरह ही होती है हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के। लिहाजा ये इंपॉर्टेंट दिन है आपकी लाइफ के, इन पर फोकस कीजिए। थर्ड हाउस के मामला भी उभर उभर कर सामने आए, और छठे घर के मामला। तो इन चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि जो कुदरत का अपना तरीका होता है हमारे मसले हल करने का या हमारी जिंदगी को चलाने का। तो कुदरत जब आपको ये मौके दे रही होती है तो उसे फायदा उठाने की कोशिश कर। आपकी नेगेटिव एनर्जी है जैसे लोग बेनकाब होंगे, असल चेहरे आपके सामने आएंगे, और आपको लोगों की मोहब्बत का यकीन आएगा कि अच्छा लोग मेरे साथ कंसर्न भी है, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। यानी कि जिनको आप दोस्त समझते थे वो उनका चेहरा भी आपको पता चल जाएगा कि दोस्त समा दुश्मन, और दुश्मन की भी हस्बैंड दोस्त कौन है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम कहते हैं। और आपकी नेगेटिव एनर्जी है इस हफ्ते की कि आपको नजर लग सकती है, आप पर किसी नेगेटिव एनर्जी का हमला हो सकता है, और आप को जिस पर बहुत ज्यादा एतमाद था ना, जिस पर आप अपनी तरह एतमाद कर सकते थे, हो सकता है उसके चेहरे से भी नकाब पड़ जाए। आपकी लव लाइफ में मैसेजेस हैं, पैगामात हैं, मुलाकात है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से लगता है कि इस हफ्ते आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट की, जो आपके लिए फर्दर बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सके। आपका जो मून मैसेज है इस हफ्ते का, वो कह रहा है कि आप क्योंकि आपके तीसरे घर में तल्लू हो रहा है, वो कह रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है, मराकबा करें और फिर चीजों को समझें। जो इस वक्त के हालात और मामलात हैं और चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको उतनी समझ नहीं आएंगी जितनी ये समझ आएंगी आपको मेडिटेशन से या मराकबे से। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो है रोज क्वार्ट्स हार्ट। रोज क्वार्ट्स हार्ट में बहुत ज्यादा अपने साथ रखती हूँ। रोज क्वार्ट्स मुझे बहुत पसंद है। दिस इज रोज क्वार्ट्स हार्ट। ये भी रोज क्वार्ट्स है। तस्वीरों में ये लगते हैं, यहाँ वीडियो में ये आपको व्हाइट लगेंगे, दे आर नॉट व्हाइट। स्कॉर्पियो को ये रोज क्वार्ट हार्ट बिल्कुल हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि रोज क्वार्ट साथ रखने से आपको अनकंडीशनल लव पर यकीन होता है। आपको इस बात का यकीन होता है कि दुनिया में मोहब्बत जो है वो बेलौस भी कोई आपसे कर सकता है। आपका प्रैक्टिकल मैसेज ये कह रहा है कि जो भी मसला इस वक्त आपके हाथ में, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई पुरअमन तरीका आपको तलाश करना है। जंग मसले का हल नहीं है। जो मसले का हल है वो मेज पर बैठकर और अमन के स्टेट ऑफ माइंड से होगा। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का वो बन रहा है मरजान। दिस इज मरजान का ब्रेसलेट। ये बन रहा था पहले आपका जो लकी लकी स्टोन ये बन रहा था, और उसके साथ आपका चार्म बन रहा है एक मरजान। मरजान भी एक चार्म की तरह काम करता है। और हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनका चूंकि जो अपना को रूलर है मार्स, वो उनके 8वें घर में रेट्रोग्रेड है,
और उसके बाद बहुत सारे और भी चेंजेस हैं। तो उस वक़्त आपके पास मस्त मरजान होना चाहिए। ये थोड़ा-सा महँगा होता है, लेकिन अगर आपको एक बीड भी मिल जाए रियल मरजान का, तो वो आपके लिए ये जो आपके अंदर की जो उतार-चढ़ाव या मदो-जज़र है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। इसकी एनर्जी ऐसी होती है। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपके जो आपके ये जो टाइम है ना, अभी हमने यहाँ पर भी देखा, मून ने भी मैसेज दिया कि मुराकबा करें, मेडिटेट करें और किसी ऐसी जगह जाएँ, एनर्जी जो होती है, जैसे आपका जो भी प्लेस ऑफ प्रेयर है, जो भी इबादतगाह है आपकी, वो मस्जिद है, वो आप उम्रा करने के साथ रखते हैं तो वो कर लें, या अपने अगर आप नहीं कहीं जा सकते तो अपनी इबादतगाह को, जैसे मस्जिद है या हर रिलीजन के लोगों की अपनी इबादतगाहें होती हैं, उन पर इमेजिन करें कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठकर आप अपनी इमेजिनेशन में वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर अपनी दुआ करें, वहाँ पर अपने मसले के पास रखें और यकीन के साथ आँखें खोलें कि मेरी बात सुन ली गई है। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज। जब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए 18 से 25 पहले तो लास्ट बर्थडे डेज़ है। 18 21-22 को सूरज जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा, आपके दूसरे घर में कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, तो आखिरी दिन है। तो लास्ट जो लेग के हमारे सेजिटेरियस दोस्त हैं, उनको बहुत-बहुत साल के मुबारक, और ये कि अल्लाह करे कि आपका जो ये सोलर ईयर शुरू हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ हो और कामयाबियों से भरा हुआ हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बंदे के दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, आपकी मन की मुराद पूरी हो जाए। हमारे जो हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं, उनके लिए ये हफ्ता अचानक मुलाकातों का है। अचानक जैसे कि पुराने बचपन के दोस्त मिल गए, अचानक आपको कोई दोस्त मिल गया, आपको जो आपकी जॉब के लिए आसानी होगी, एजुकेशन के लिए आसानी होगी। यानी ऐसे लोग आपको अचानक मिलेंगे जिनसे आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा, और नहीं कुछ तो आपके दिल को खुशी महसूस होगी। आप वो ओल्ड डेज़ को याद करेंगे। तो इस तरह से है। और चूँकि दूसरे घर में आपके सन आ गया है और 9वें घर में आपके जुपिटर ट्रांज़िट हो गया है, और मरकरी, वीनस और प्लूटो पहले से ही आपके दूसरे घर में बैठे हैं, लिहाज़ा दिस कैन बी अ मनी वीक फॉर यू। मनी की विंडफॉल भी हो सकती है, और आपके जो स्टक अप फाइनेंसेस हैं, रुके हुए पैसे हैं, वो भी आपको हासिल हो सकते हैं, यानी रिलीज़ हो सकती है। और उसके अलावा जो एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात नज़र आ रही है हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए, उनके लिए ये है कि जैसे होता है ना, इवेंट्स कुछ ऐसे हैं जैसे खानदान में, फैमिली में मंगनी हो गई, फलां का रिश्ता फलां के साथ हो गया, या जैसे होता है फलां की मंगनी हो गई, शादी हो गई, लव अफेयर है, यानी कि इस तरह की बातें आपके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा होंगी, आपकी फैमिली के हवाले से, क्लोज़ सर्किट के हवाले से। और आपका जो रूलर है जुपिटर, मेन चीज़, मेन हेडलाइन इस हफ्ते की यही है कि आपका अपना जो रूलर है ना जुपिटर, वो आ गया है आपके 5 में। 5वां घर जो है ये होता है औलाद का, अ, औलाद का, स्पोर्ट्स का, खुशियों का, प्लेज़र का, रोमांस का, और क्रिएटिविटी का। तो वो सेजिटेरियस लोग जो बेबी के ख्वाहिशमंद हैं, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये 5 हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5 हफ्ते नहीं, सॉरी, 5 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन इस पर हम डिटेल में बात करेंगे ट्रांज़िट जुपिटर पर नेक्स्ट में। लेकिन अभी ये इससे ये कि दूसरे घर में और आपके 5वें घर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। आपने जैसे होता है ना कि आप का कोई दोस्त, जैसे मैंने भी कहा कि लोग आपको फ़ायदा देंगे, तो ऐसे लगता है कि जैसे आपके कोई दोस्त है या आपके कोई करीबी लोग हैं जो आपके आपको निशानदेही करेंगे। दोस्ती कि फलाँ बंदा तुम्हारे साथ फ्रॉड कर सकता है, या चोर की निशानदेही जो है ना, वो ढके-छुपे लफ्ज़ों में लोग आपसे कहेंगे। ढके-छुपे लफ्ज़ों में लोग आपको बताएँगे कि आपके खिलाफ चाल चली जा रही है, साज़िश हो रही है, या जो भी कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लोगों के लफ्ज़ों पे आपने गौर करना है। और दूसरा ये कि आप फन करना चाहते हैं, ये हफ्ता ऐसा है कि जब आप फन करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, लेकिन घर का काम बार-बार आड़े आएगा। इस हफ्ते आपको घर के काम भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। लिहाज़ा ये चीज़ें जो है ना, बड़ा हेक्टिक, हैप्पी और हैपनिंग हफ्ता है हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए। पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि अचानक जैसे आपको जैसे कोई
आसमान से नहीं तोहफा गिरता, कोई चीज आपको अचानक कोई बहुत बड़ी खुशी, कोई बहुत बड़ी कोई चीज आपकी जिंदगी में हो सकती है ऑन द पॉजिटिव लेवल। आपके जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें ऐसा लगता है कि दुश्मन आखिरी और जोरदार हमला करने की तैयारी कर रहे हो। उसके साथ साथ आप गाड़ी एहतियात से चलाएं, अव्वल तो न चलाएं, और अगर चलानी पड़ जाए तो आहिस्ता और एहतियात से चलाएं। आपकी जो लव वाइब है वो हैप्पीनेस को शो कर रही है, और शो कर रही है कि आप किसी नई मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकते हैं। आपकी जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसके हवाले से लगता है कि आप मुकम्मल करने वाले हैं। अगर आपको किताब लिख रहे थे या आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे तो आप लास्ट पेजेस पे पहुंच गए और आप समझ लें कि आपकी तैयारी बहुत मुकम्मल है एंड यू रेडी फॉर ए स्टार। आपका मून मैसेज जो आपके दूसरे मनी हाउस में चालू हो रहा है, या ये कह रहा है कि दिस इज टाइम फॉर हीलिंग। जो दिल के जख्म है उन पर मरहम रखें। ये महीना एज अ मंथ ऑफ हीलिंग। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है फिरोजा। ये होता है जी फिरोजा। ये मैं तो थंबल फॉर्म में, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं हर पत्थर को थंबल फॉर्म में ले लेती हूँ। आप पहन भी सकते हैं। और हमारे ये सेजिटेरियस दोस्त हैं, इनके लिए ब्लू वैसे भी एक लकी चार्म भी है, लकी कलर भी है। और ये फिरोजा, ये वाला फ्रेश जो सुबह, दोपहर और सुबह के दरमियान का टाइम होता है ना, उसका रंग भी फिरोजी होता है, चढ़ते सूरज का जो वक्त होता है। तो ये आपके लिए लकी रहेगा इस हफ्ते। आपका जो डिवाइन मैसेज ये कह रहा है, सॉरी, आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है सिर्फ अपने दिमाग की बात करें। डू वॉट योर माइंड सेज। लोग क्या कह रहे हैं, दैट शुड बी लीस्ट इम्पोर्टेंट। आपका जो है लकी चार्म इस हफ्ते का वो बन रहा है एक ये जो होता है एक जिसे हम एलिफेंट कहते हैं। दिस इज एलिफेंट। खैर मैं, दिस इज नॉट गुड एलिफेंट, बट दिस इज एलिफेंट। दिस इज योर लकी, क्योंकि आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए टू फेस द वर्ल्ड वो आपको एक एलिफेंट से मिलेगी। तो गेट एन एलिफेंट। चाहे तो एलिफेंट इस फॉर्म में आप पहन लें, जैसे ये छोटी सी फॉर्म में, क्योंकि मैं ब्रेसलेट्स में और नेकलेसेस में अपने लकी चार्म्स को बनाती हूँ खुद, तो इस तरह से आप बना लीजिए। बट गेट एन एलिफेंट बाय योर टेबल। अपने टेबल पर एक एलिफेंट जरूर रखिए, उससे आपको उसकी जो एनर्जी है वो आपको बीमार होने से बचा लेगी, या लैक ऑफ, क्योंकि एक दिन ऐसा, 2 दिन ऐसे आ रहे हैं कि आपको लगेगा कि मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं उठ के कोई काम ही कर लूँ। तो वो सिर्फ साइकोलॉजिकल क्लैरिटी है। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी हेल्प करेगी। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि इन दिनों आपको अयादत करनी है, बीमार लोगों की अयादत करनी है, मिलने जाना है, एटलीस्ट वंस तो जरूर जाइए। और अगर किसी ये नहीं कर सकते तो अगर किसी हॉस्पिटल में चैरिटी कर दे तो दैट विल बी दैट दिस इज योर डिवाइन ड्यूटी। उसके बेनिफिट्स फिर वही देता है जो मैसेज देता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, सबसे पहले तो सन इनके अपने हाउस में इस हफ्ते ट्रांजिट कर जाएगा। 18 से 25, 21, 22 को सन आपके हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। तो सबसे पहले तमाम कैप्रिकॉर्न को हैप्पी बर्थडे। अल्लाह करे आपके लिए ये सोलर ईयर जो आपका नया शुरू हो रहा है ये आपके लिए कामयाबियों से भरा हुआ हो, और आपकी दिल की जो मुरादें हैं, जो आपकी ख्वाहिशात है, उनसे भरा हुआ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और अब जो ये हफ्ता है ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ऐसे जैसे आप गियर अप नहीं हो जाते, एकदम आप जागते हैं, आप उठते हैं, आप गियर अप हो जाते हैं। और जैसे आपका दिल चाहता है कि जैसे हैंग आउट करने को, बाहर जाने को, दोस्तों से मिलने को, पार्टी करने को, एक नई उमंग, नई तरंग आप अपने अंदर महसूस करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजिट कर गया है जुपिटर, थर्ड हाउस से चला गया आपके चौथे घर में। तो आपके अंदर एक फीलिंग, जैसे उमंग जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा नजर आती है। और आप खुद लोगों को रीच आउट करेंगे, पुराने दोस्तों को, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। और एक एहतियात आपको करनी है, टू चूज योर लव वेरी केयरफुल। जो भी चीज जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आप प्यार करना चाहते हैं, वो इंसान है या कोई ऑब्जेक्ट है, वेरी केयरफुली आप चूज करें। और दूसरा ये कि जो लूज एंड है ना आपकी लाइफ के, उनको आप टाइट करें, उनको आप टाइट करें, क्योंकि ये हफ्ता आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सन आपके अपने घर में है, वहां पर प्लूटो बहुत अरसे से और अब वो ट्रांजिट करने वाला है। 20 साल बाद प्लूटो आपके घर से ट्रांजिट करेगा, वो लास्ट डिग्री पर आ गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम आपके अंदर चल रहा था, आपकी पर्सनालिटी में चल रहा था, गुज़श्ता 20 सालों से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन
और एक नया पर्सन बनने के प्रोसेस में थे, तो वो जो चीज है वो अपने एंड पर पहुंच रही है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अब उसने ट्रांजिट कर जाना है 2023 में। तो 2023 में प्लूटो जो है वो कुछ हफ्ते के लिए आपके घर से निकल के एक्वेरियस में आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये टाइम बहुत हैक्टिक होगा आपके लिए, ये जो दिन है आपके लिए। तो आप लूज एंड को टाई कीजिए। घर में ऐसे लगता है कि आपको घर के काम थका सकता है, आप सफाई करना चाहते हैं, आपका दिल चाहेगा कि ये एक लाशूरी सी आपके अंदर फीलिंग होगी कि मुझे घर क्लीन करना है। आपको बिला वजह जगह जगह आपको गंद नजर आएगा। जो जाले छतों पर नहीं भी लगे हुए, आपको वो भी लगे हुए नजर आएंगे। यानी कि आपका लाशऊर जो है वो जैसे कि मैग्नीफाई करके आपको गंद दिखाएगा। दूसरों को नहीं नजर आएगा, आपको आएगा, क्योंकि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में है कि जहाँ आपने डीक्लटर करना है, आपने सफाई करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। और ये स्टेट ऑफ माइंड मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस हफ्ते से शुरू हो रही है और इसमें भी चंद हफ्ते चल रहा है। लिहाजा जितनी सफाई कर सकते हैं अंदर की, बाहर की, रिश्तों की, लोगों की, दोस्तों की, अपनी, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपकी नेगेटिव, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके लिए जो है आप समझ लीजिए कि आपको इस हफ्ते आप एक जेट पर बैठ गए हैं और बहुत सफर जो है वो बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। सालों का सफर आप दिनों में तय कर सकते हैं। ये जो आपके लिए 7 दिन हैं, ये आपके लिए बहुत फास्ट एंड पॉजिटिव हो सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। आपको आपकी हेल्थ की केयर कीजिए। एंजाइटी या स्टमक, ये 2 चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक आपके माजी से है, वो आपको बहुत याद आ सकते हैं और आपके अंदर चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लव वाइब, अब द लवर कार्ड है, द लवर कार्ड कहता है यू वांट टू फॉल इन लव, गेट रेडी। आपकी जो फाइनेंसिस और एजुकेशन है उसके हवाले से, फाइनेंसिस एंड एजुकेशन के हवाले से यू आर डूइंग परफेक्टली राइट। आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और उस परफेक्टली राइट को दुनिया भी एक्नॉलेज करेगी। चांद आपके अपने घर में तलू हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे इनिशियली बतानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त जो है उसको अब कॉम्पनसेट करते हैं। जब भी चांद आपके अपने घर में तलू हो, साल में एक दफा हमें ये मौका मिलता है, हमारे घर में चांद आता है। तो चांद तलू होगा 23 के करीब, मेरा ख्याल है 23 तारीख को नया चांद तलू होगा और वो कैप्रिकॉर्न में ही तलू होगा। तो कैप्रिकॉर्न में जब नया चांद तलू होगा तो दैट इज द टाइम टू मेक अ विश। साल में एक मौका मिलता है दुआ की कबूलियत का। तो आपको ये मौका मिलेगा गालिबन 23 तारीख को। आप जैसे चांद अनाउंस होता है, आप उस वक्त अपनी दुआ मेक अ विश एंड उसको अपने डिवाइन को, यूनिवर्स को और रब की सपोर्ट कर दीजिए और उसके लिए फोकस में रखिए उसको अगले 6 महीने। विद इन 6 महीने जब चांद पूरा होगा, पूरा चांद कैंसर में तलू होगा, जब नहीं पूरा चांद जब तलू होगा, ये तो इसी महीने हो जाएगा। जब पूरा चांद तलू होगा अब से 6 महीने बाद गालिबन, खैर उसको मैं बाद में डिटेल बता दूंगी टाइमिंग से, लेकिन 6 महीने में आप अपने उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो मेक अ विश, दिस इज योर न्यू सोलर ईयर और मून यहाँ पे तलू हो रहा है और जो आप विश करना चाहते हैं उसमें काफी ज्यादा डूएबल विश होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी कबूलियत के बहुत चांसेस नजर आते हैं। इस हफ्ते का आपका जो लकी स्टोन है वो है टाइगर आई। टाइगर आई को मैं इस फॉर्म में आई कैरी टाइगर आई इन दिस फॉर्म, ये बॉल की फॉर्म में, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, बट बॉल फॉर्म में ये होता है कि व्हेन यू हैव अ स्टोन इन बॉल फॉर्म तो उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कैरियर टाइगर स्टोन, लेकिन गोल्डन अराउंड टाइगर, उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट यू नीड दिस। आपका जो डिवाइन प्रैक्टिकल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको हर काम करने से पहले कुछ इंतजार कर लेना। वेट एंड देन हेल्प, फर्स्ट वेट एंड देन हेल्प। और आपका जो लकी चार्म है ये बन रहा है एनी पिंक रोज। पिंक रोज, आराम से ये पिंक रोज ये है, मैं इस तरह से रखती हूँ, डिफरेंट कलर्स को इस तरह से मैं रखती हूँ किसी बॉल में। आई एंजॉय क्योंकि मैं इसको एंजॉय करती हूँ, मेरा ये काम है।
सो इस तरह से आप पिंक रोजेस इकट्ठे करके किसी जार में रख सकते हैं, या जैसे पीछे वॉज पड़ा हुआ है उसमें रख सकते हैं। तो कैरी अ पिंक रोज विद यू वेयरएवर यू गो। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आप का चूंकि ये नया सोलर ईयर शुरू हो रहा है इस हफ्ते से, तो आपको 4 कॉइन्स चैरिटी करना है। 4 कॉइन्स चैरिटी करें। अगर आप एक दफा कर दें तो बहुत है, डेली भी करें तो भी बहुत है। 4 पैनीज कर लें, सबसे छोटा कॉइन 5 रुपए का होता है वो कर लें, बट 4 कॉइन्स अ डे फॉर अ वीक अगर आप चैरिटी करते हैं तो यू कैन हैव अ वेरी परफेक्ट सोलर न्यू ईयर। लेकिन एक दफा भी कर ले तो वो भी बहुत है। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं, हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको इस हफ्ते ऐसे लगेगा 18 से 25 तक का हफ्ता कि जैसे आपका जहन खुल जाए। जैसे कुछ चीजें बंदा बाज दफा ज़हनी तौर पे स्टक हो जाता है, तो आपको फील होगा कि आपका जहन जो है ओपनिंग अप, योर माइंड इज ओपनिंग अप। और आप जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरा बंद है, उसकी दरवाजा कोई रोशनदार इस तरह से खुलता है और तारीकी दूर हो जाती है, और जो और यू फील फ्रेश एयर। ये एक बड़ी मजेदार इस हफ्ते की चीज है। और एक मोटिवेशन की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगी। यू फील मोटिवेटेड, आपको लगेगा कि आप यू रेडी, यू मोटिवेटेड, यू एनर्जेटिक एंड यू आर हैप्पी। ये आपको महसूस होगा। और आपके जो ख्वाब है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते के ख्वाब जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे आपको आस्तीन के सांपों का इशारा हो जाएगा इस हफ्ते। आप जिन भी लोगों को ख्वाबों में देखते हैं या ऑब्जेक्ट को, अगर आप सुबह सोकर उठे आपको कुछ याद नहीं है लेकिन एक चीज याद है कि मैंने ख्वाब में लेट से मैंने हाथी देखा, तो आप उसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी इस हफ्ते के जितने भी ख्वाब है, ईच एंड एवरी ख्वाब जो है वो आपके लिए इस हफ्ते मैटर करता है। और एक फीलिंग आपके अंदर बहुत ज्यादा आएगी कि जहाँ घर है वहीं पर दिल है। घर में दिल लगेगा, घर को सजाने के लिए बहुत दिल चाहेगा आपका। और आपको एक और जो ये दिन है, इनमें एक और चीज की एहतियात करनी है कि आपने लोगों को मिलते वक्त को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते वक्त क्लियर है, क्योंकि आप हैप्पी माइंड में हैं, आप प्रॉमिस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप रियलिटी को ज़हन में रखिएगा और सिर्फ वो कीजिएगा जो आप कर सकते हैं। मेक अ प्रॉमिस दैट यू कैन फुलफिल, ये आपने चीज करनी है। और आपकी जो दोस्त है इस हफ्ते वो फिर इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, और आपके लिए जो जिंदगी का जो इम्पोर्टेंट हाउस होता है, बहुत इम्पोर्टेंट हाउस होता है जिसको हम थर्ड हाउस कहते हैं। थर्ड हाउस होता है आपकी ट्रांसपोर्ट का, आपके बहन भाइयों का, आपके कम्युनिकेशंस का, आपके ब्रेन का। वो वहां पे जुपिटर ट्रांजिट हो गया आपके सेकंड हाउस से। लिहाजा जो आपने प्लान किए, जब जैसे आपने जो बूटे लगाए वो फलदार हो सकते हैं, तो हम डिटेल में बात करेंगे ट्रांजिट और जुपिटर में बाद में। लेकिन अभी ये है कि जो जुपिटर ट्रांजिट है ये आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बेनिफिट आपसे आप हासिल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कि जो चांद है वो आपके 12वें घर में तल्लू हुआ है। 12वें घर रूहानियत का घर होता है। तो अगर आप किसी रूहानी मंजिल से गुजर रहे हैं या फिर रूहानियत का आपके जिंदगी में सिलसिला है, तो ये जो पूरा महीना है ये आपको उस हफ्ते से बेनिफिट दे सकते हैं। बस आपने अपने ब्रेन को क्लियर करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, अपनी ख्वाहिशात के हवाले से। इस हवाले से आपने अपने ब्रेन को क्लियर रखना है। और साथ में ये भी है कि आप एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, धोखेबाज, फ्रॉड, आस्तीन के सांप ये एक्सपोज होने वाले हैं। वन वे बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बात दफा ये शॉकिंग भी होता है जब कोई आस्तीन का सांप एक्सपोज होता है कि मैं इसको इतना सा पाला, इस सांप को दूध पिलाया। तो ये भी आपके देखने की बात है। उसके बाद आपकी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अगर आपको निहत्ते हाथों से शेर भी काबू करना पड़ा तो आप कर लेंगे। मतलब आपकी जो आपकी है ना, आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप डिबेट में ना पड़े। खासतौर पर सियासी और मजहबी हवाले से लोग वायलेंट हो सकते हैं, आपके साथ रूड हो सकते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि अपने मजहबी ख्यालात और आपके जो मजहबी दीनी ख्यालात हैं और जो आपके सियासी ख्यालात हैं उनको अपने तक रखें। एक बड़ा मशहूर कहने वाला ने कहा कि अपने अकीदे को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। लिहाजा इस चीज को आपने मोटो बना के रखना है। आपकी जो लव वाइब है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेजेस हैं।
एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेजेस हैं और हो सकता है वो बहुत बड़ी उलझन हल हो जाए। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके हवाले से आप कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपकी नजरों से मिस हो रही है, जैसे कोई नेग्लिजेंस हो सकती है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल, आप नेग्लिजेंट ना हो। आपके जो इस हफ्ते चांद आपके तुलू हो रहा है 12वें घर में, वहां से मून मैसेज आपका इस हफ्ते है कि कोई बहुत पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कीजिए, पावरफुल एंड पॉजिटिव चेंज इज कमिंग इन योर लाइफ। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते वो बन रहा है, आपका लकी स्टोन बन रहा है, इस वक्त मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ नहीं है, दैट इज जो हम जिसको ये है ना फिरोजा, बाज फिरोजी ऐसे होते हैं जिनमें लाइन होती है ब्राउन कलर की, उसको वो आपका लकी स्टोन बन रहा है इस हफ्ते का। और आपका जो प्रैक्टिकल मैसेज है वो कह रहा है कि आपने बात बड़े क्लियर लफ्जों में बयान करनी है, आपकी बातों से लोग मतलब निकाल के उनको आपके खिलाफ यूज करेंगे, आपके मुंह से निकली कुछ आम सी बात भी कोई बहुत बड़ी गॉसिप बन सकती है। बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड। आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है एंजल फैदर्स। एंजल फैदर्स इस तरह से मिल जाते हैं, मैं इस तरह से कैरी करती हूँ एंजल फैदर्स को, ये जैसे ये आप देख रहे हैं ये निशान, इस तरह से एंजल फैदर्स बहुत सारे डेकोरेशन पे मिल जाते हैं आपको, जैसे दो पर होते हैं, दो फरिश्तों के पर, दैट विल बी योर प्रैक्टिकल मैसेज। ये आपको इजीली अवेलेबल है। और जो एंजल फैदर्स होते हैं ना, ये हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों, सॉरी हमारे एक्वेरियस दोस्तों के पास होने चाहिए, इन्हें सूट करते हैं फॉर वन वे और अनदर। एंजल फैदर चाहे वो डेकोरेशन में हो, चाहे वो ज्वेलरी में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, हमारे एक्वेरियस दोस्तों को सूट करते हैं। आपका जो डिवाइन मैसेज है ना वो ये कह रहा है कि आपको आपको जैसे होता है ना कि आपको अगर उड़ने के लिए खुला आसमान चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रोके ना, आप आगे से आगे बढ़ते चले जाएं, तो उस सूरत में आपको जैसे होता है ना, दिस इज योर दिस इज योर राइट हैंड, दिस शुड बी अ गिविंग हैंड। अपने सीधे हाथ से लोगों को चैरिटी दें या खाना दें या वॉट एवर। सो टू फ्लाई वेरी हाई, मेक योर राइट हैंड अ गिविंग हैंड। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए जो ये 18 से 25 तक का हफ्ता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते आपका अपना रूलर जुपिटर आपका घर छोड़कर तो आपके दूसरे घर में चला जाएगा, यानी कि जो सीड आपने सो किए थे, जो आपने पौधे लगाए थे, अब वो फल देंगे। जो काम शुरू जिसकी बुनियादें रखी थी बिल्डिंग की, वो अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट हाउस था, वो ज़ात का होता है, सोचों का, प्लानिंग का कि आपने किस तरह किया। और सेकंड हाउस होता है वो प्रैक्टिकल होता है कि आपको खाने माल इसको हम कहते हैं। लिहाजा अब आप जो है एक ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर्स में आ जाएंगे जहां पर आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। बात करेंगे डिटेल में दूसरी वीडियो पर, लेकिन फिलहाल ट्रांजिट हुआ, ट्रांजिट को आप फील करेंगे, क्योंकि 21 तारीख को उसने 20 तारीख को ट्रांजिट कर जाना है, आपका घर छोड़ के चले जाना है इसने एरीज। तो यहाँ पर जैसे होता है ना, पिछले जो कुछ थे दिन 18 से पहले, उसमें आपको फील होगा जैसे चीजें पिकअप कर रही है, गाड़ी स्टार्ट होती है, जब जहाज स्टार्ट होता है तो पहले वो फ्लाइट के पहले जब वो रनवे पर दौड़ता है, तो आप इस तरह फील करेंगे कि दिस इज स्टार्ट हो गया, अब अबाउट टू टेक अ फ्लाइट। इस तरह की कोई फीलिंग आपके अंदर है और आपकी थिंकिंग ज्यादा रियलिस्टिक होगी, जैसे एक बोल्ड और बिल्कुल क्लियर, बहुत करेज, और आपको लगेगा मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मेरे अंदर बहुत करेज है, आई कैन फेस एनीथिंग। और बाज दफा ऐसा होता है कि आपके अंदर इतनी करेज होती है कि फिर लोग थोड़ी देर वैसे डर के पीछे हो जाते हैं कि इसको जो है क्योंकि जब हमारे पाइसेस दोस्तों में ये चीज आती है ना, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, तो ये जब चीजों को ठीक करने लगते हैं ना, जब ये बागें खींचते हैं घोड़े की, तो घोड़ा सीधा हो जाता है। सो दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप है। और आपके अंदर ये एनर्जी भी होगी कि आप जो काम शुरू करेंगे उसे एंड तक लेकर भी जाएंगे। ये एनर्जी जो है ना, ये वाइटैलिटी जो है आपके अंदर होगी, और आपको इस हफ्ते में ऐसे लगेगा कि आप काम ज्यादा है
और वक्त कम है, स्ट्रेस आप फील करेंगे बिला वजह का कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम कम है, क्योंकि दिन छोटे हैं शायद या व्हाटएवर, लेकिन आप कम टाइम को फील करेंगे, आपके अंदर ये फीलिंग होगी। ये सिर्फ दिमाग है, ज़हनी आपकी वो है, रॉ है। तो इसमें अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, थिंग्स टू डू बनाइए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। उसके बाद आप जो है ना, जो सन है, सन आ गया है आपके 11वें घर में। 11वें घर में सन भी है, वीनस भी है, मर्करी भी है, और प्लूटो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लेनेट है वो भी वहां पर। यहाँ बहुत एक्टिविटी है। 11वां घर होता है होप्स का, एक्सपेक्टेशंस का, उम्मीदों का, बैतुल उम्मीद कहते हैं इसको, और मैं इसमें यहाँ पे ड्रीम्स भी ऐड करती हूँ। मुझे लगता है कि जब भी एक्टिव 11th हाउस किसी का भी एक्टिव होता है तो उसको ड्रीम्स बहुत आते हैं, ऐसे ड्रीम्स जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिन्हें हम ताबीर जिनकी देख सकते हैं। तो ऐसे आपको ड्रीम्स नजर आएंगे जिनमें आपको जो भी आपकी लाइन है, अगर आप मसले हैं तो आपको मसलों का हल मिल सकता है। 4 हफ्ते आपकी ड्रीम लाइफ और आपका जो हाउस ऑफ होप्स है, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, और आप में इतनी एनर्जी भी है कि आप कर सकेंगे। सोशलाइज काफी ज्यादा नजर आता है, जैसे आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करेंगे। कैचअप नहीं होता कि आप किसी 2 से 10 साल बाद मिलते हैं और फिर आप कैचअप करते हैं और गुफ्तगू करते हैं और माजी को मतलब ताजा करते हैं। तो रिफ्रेशिंग किस्म की सोशलाइज लाइफ है, और आपको इस हफ्ते जैसे होता है ना, यू फाइंड लव ऑल अराउंड यू, इस तरह का आपका हफ्ता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे होता है ना कि अचानक रोशनी मिल जाएगी। आप को अगर बहुत अंधेरे में है तो आपको अचानक डायरेक्शन मिल जाएगी, जैसे समंदर में एक लाइट हाउस नहीं होता, यू विल फाइंड अ लाइट हाउस अपनी जिंदगी में। ये एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है। और आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि कामों में हर्डल्स डाले जाएंगे। आपके काम 2 कदम पर जब रह गए तो कोई खामखा आपके आगे कोई हर्डल डाल देगा। इससे आपने बचने की कोशिश करनी है। आपके अंदर एनर्जी है, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर हर्डल्स जो लोग बिला वजह आपकी जिंदगी में क्रिएट करेंगे। आपकी जो लव वाइब है वो बेहतरीन है, जैसे हम कार्ड्स में भी देख रहे थे कि यू विल फाइंड लव ऑल अराउंड यू। उसके बाद फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपने धोखे से मोहतात रहना है। आपको क्योंकि जेलसी बहुत ज्यादा है, तो जानबूझकर आपको आपके पैसे चोरी किए जा सकते हैं, आपके वैल्यूबल्स चोरी किए जा सकते हैं, जानबूझ के आपको गलत एडवाइस दी जा सकती है। लिहाजा बी केयरफुल ऑन दिस। मून आपके 11वें घर में तल्लू हो रहा है, वहां से बैठ के वो मैसेज दे रहा है कि हर चीज की इस वक्त के जो आपके हालात है, आपकी जिंदगी है, उसमें हर चीज की जो चाबी है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट वेल, बात सुनाने और समझने, इन दोनों का आपने ख्याल करना है। सो आपकी कामयाबी के लिए जो आपकी गुफ्तगू है ना, करना और समझना, ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो ब्लू लेस एगेट है। ऐसा नीला की जिसमें लाइनें हो, ये मेरे पीछे लगा हुआ है। दिस इज ब्लू लेस एगेट फॉर ये एक बहुत अच्छा पत्थर है। वैसे तो सबके पास होना चाहिए, पाइसेस और सेजिटेरियस के पास जरूर होना चाहिए, लेकिन ये ब्लू लेस एगेट हमारे पाइसेस दोस्तों के पास लाजमी होना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि डोंट लिसन टू पीपल्स रबिश। लोगों की रबिश सुनने की आपको जरूरत नहीं है। आपका डिवाइन मैसेज जो है दैट इज अ बुक, सॉरी डिवाइन मैसेज कह रही हूँ, योर लकी चार्म इज अ बुक, ओपन बुक इज योर लकी चार्म। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपको जैसे होता है ना कि आपको अगर इफ यू वांट योर विंग्स कि वो खुल जाए, तो उसके लिए अपने विंग्स को खोलने के लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन करना है, अपने माजी करीब को देखना है, और अगर कहीं कोई माफी तलाफी है तो उसके लिए पहला कदम माफी तलब कर लीजिए और इस्तग़फ़ार बहुत ज्यादा पढ़िए। ये आपके लिए कामयाबी का बायस रहेगा। दोस्तों ये था हफ्ता आपका 18 से 25 तक। सेहत जिंदगी तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।